आप लोग घर में बैठ के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम निकलने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, हम लोग को जॉब मिल जाएगा। हम लोग बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग ये बात को जानना होगा कि जो देखने को मिल रहा है आप लोग धरना पे धरना कर रहे हैं पर कुछ भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो इसका बारे में आप क्या कमेंट करेगा? जब पतंग सर ये इशू को उठाया है तब से हम ये इशू में दिल से जुड़ा है, और ये इशू जो है अभी सक्सेस या फेलियर में सिर्फ नहीं है, ये इशू एक्चुअली हमारा अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। सरकार अब खुल के पब्लिक डोमेन में आए और बताए कि पॉइंट बाय पॉइंट ये जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स और बाकी जो भी एसोसिएटेड डिमांड्स है ये कैसे फुलफिल हुआ है। तो इस पे ऑफिस का क्या खबर है? हाँ, आज हम लोग का जो 4 डेज का जो पीसफुल सिटिंग धरना है, आज ये 4था दिन है, और आज एक्चुअली कल हमने एसपी से ये पर्टिकुलर धरना का एक्सटेंशन करने के लिए हमने परमिशन सीख किया था, लेकिन एसपी से अभी तक कुछ अपडेट आया नहीं है। तो आज इनफैक्ट हम एसपी का पास भी गए थे कि हमें परमिशन में ये एक्सटेंशन के लिए हमने जो परमिशन के लिए जो एनओसी मांगा है, अप्लाई किया था, लेकिन हमें फ़िलहाल वहाँ से कुछ मिला नहीं है, कुछ अपडेट आया नहीं है। तो सो फार अभी जो 4 डेज़ का जो पीसफुल सिटिंग धरना जो हमने 28 अक्टूबर को शुरू किया था, तो आज कंक्लूड हो रहा है, और अभी तक ये 4 दिन बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत पीसफुल रहा, बहुत डेमोक्रेटिक तरीक़ा से हमने इसको ऑब्ज़र्व किया। तो हम जितना भी आम जनता, जितना भी एस्पिरेंट्स पेरेंट्स ये इशू में जुड़े हैं और यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आया था, हम सबको हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से आप सबको हमारा ये दिल से आप सबको शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, और आप सबको थैंक यू। एंड हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि आने वाला समय में डेफिनेटली हमारा इशू डेफिनेटली रिजॉल्व होगा। देखने को मिल रहा है आप लोग धरना पे धरना कर रहे हैं पर कुछ भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो इसका बारे में आप क्या कमेंट करेगा? देखिए, हमें ये बोला जाता है कि यहाँ पे आप इलीगल एक्टिविटीज़ मत कीजिए, और जो भी करना है आप पीसफुल तरीक़ा से, जो भी इशू को ये जो आपका जो भी पॉइंट्स है आप उसको सही तरीक़ा से आप रखिए, और जो भी हमने मांग रखा है ये सरकार का तरफ से जो ऑनरेबल सीएम सर का खुद का कमिटमेंट दिया वाला है, और हम यहाँ पे कोई अलग डिमांड कुछ प्लेस किया नहीं है, और जो भी रखा है ये सरकार का जो कमिटमेंट दिया था उसी को एक दोबारा से रिमाइंडर हिसाब से हमने रखा है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन ये है कि सरकार हमें यहाँ पे धरना करने का, प्रोटेस्ट करने का, हमें एक्चुअली यहाँ पे फोर्स करना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 दिन सिटिंग धरना किया है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली सरकार से रिस्पांस आया नहीं है, लेकिन अभी भी होपफुल है, हम लोग उम्मीद है कि इसको डेफिनेटली इसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग का नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स क्या रहेगा? कुछ रिजल्ट फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आप सबको डेफिनेटली आप सबको अपडेट करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि हम जो भी कदम उठाएंगे हम डेमोक्रेटिक तरीक़ा से उठाएंगे, पीसफुल तरीक़ा से उठाएंगे, और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करते हैं कि जब हम पीसफुल तरीक़ा अपनाना चाह रहे हैं तो काइंडली आप भी हमें परमिशन ग्रांट कर दीजिए, और हम ये इशू को सही तरीक़ा से हमारा इसका जो रैशनल आउटकम है, इसका जो फाइनल जो कंक्लूजन है, हम उसका तरफ ले जाना चाहते हैं। और हम ये जो है हमारा सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग सही तरीक़ा से हमारा जो हमने डिमांड रखा है, जो हमने मांग रखा है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका ये जो जितना भी आपका चार्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स है ये कभी सक्सेस नहीं होगा, और ये जो आपने जो इशू उठाया पैन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, आप लोग इस इशू को आप लोग खत्म होने देगा। कुछ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लीडर ने भी ये बोला है, और कुछ सोशल मीडिया का थ्रू ये देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये इशू आने वाले दिन में खत्म हो जाएगा, और ये इशू कभी डिमांड जो फुलफिल नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये इशू को आप लोग ऐसे ही खत्म होने देंगे ना, आप इसके आगे भी और कुछ सोचा है? देखिए, ये इशू जो है ये बहुत गंभीर इशू है, और ये अभी के लिए सिर्फ नहीं है, आने वाला फ्यूचर के लिए भी है। तो अगर ये इशू में अगर हम सक्सेसफुल रहा, ये हमारा हर अरुणाचली के लिए, हमारा हर यहाँ का जो डोमिसाइल सिटीजन है, हमारे लिए ही
ये इसका जो भी आउटकम है हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें अगर हम फेल होता है ये इशू को रिजॉल्व कराने में, तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है प्लस जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको, उसका कॉन्सिक्वेंसेस को उसको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे आपने पूछा कि ये सक्सेस होगा नहीं होगा, देखिए अगर सक्सेस होता है तो सबके लिए अच्छा है, अगर सक्सेस नहीं होता है तो ये कलेक्टिव फेलियर होगा। आप यहाँ में देख सकते हैं, चाहे यहाँ में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बाकी एस्पिरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, ये इशू सबका है। यहाँ में जो अपोज कर रहा है उसका भी है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो सरकार में है जो ये इशू को सही तरीक़ा से रिड्रेस नहीं कर रहा है, इशू उसका भी है। क्योंकि इसी सिस्टम से कल को उसका भाई बहन को, उसका बच्चा को इसी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, और ये सिस्टम अगर करेक्शन नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना पड़ेगा। तो जैसे आपने पूछा है कि ये इशू कभी रिजॉल्व होगा नहीं होगा, हमारा उम्मीद है कि ये डेफिनेटली रिजॉल्व होगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे कोई गलत मांग रखा नहीं है, हमने जो भी रखा है स्टेट का हित के लिए रखा है, आने वाला फ्यूचर के लिए, जो हमारा कमिंग जनरेशन के लिए हम रखा है, और हमारा दिल से उम्मीद है कि इशू डेफिनेटली रिजॉल्व होगा। और इसमें हम सबका समर्थन का ज़रूरत है, क्योंकि इशू सबका है। अभी देखिए अगर रिजॉल्व नहीं होता है बोलने से, ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का फेलियर नहीं है, ये कंप्लीट फेलियर ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चाहे आप ये इशू को उठाओ या ना उठाओ, ये सबका इशू है। अगर सक्सेस होता है तो सबका सक्सेस होगा, अगर फेलियर होता है तो सबका फेलियर होगा। और यहाँ पे जैसे आपने बोला है कि हम ये इशू को लेके आगे ले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम डेफिनेटली ले जाएगा। अभी जो भी करेंगे हम पीसफुल तरीक़ा से करेगा, और हमारा कमिटमेंट जो है ये इशू को लेके, ये डे वन से जो कमिटमेंट है, जब पदंग सर ये इशू को उठाया है तब से हम ये इशू में दिल से जुड़ा है। और ये इशू जो है अभी सक्सेस या फेलियर में सिर्फ नहीं है, ये इशू एक्चुअली हमारा अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। तो इसलिए उसका सीरियसनेस को सोच के हम ये इशू को जब तक हम यहाँ हैं, जब तक ये इशू में हम जितना तक ले जा सकते हैं हम डेफिनेटली ले जाएगा। और ये इशू का एक लॉजिकल आउटकम, जो रैशनल आउटकम जो आना है, उसके लिए हम डेफिनेटली कोशिश करेगा। कुछ दिन पहले आंसू प्रेसिडेंट ने एक कमेंट पास किया था कि आंसू को कॉर्नर किया है देखिए अभी देखिए ये इशू जो है ये हम आपस में डिस्कशन करके, आपस में डिबेट करके उससे सॉल्व होने वाला नहीं है। ये इशू जो है ये सरकार से सॉल्व होगा, क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके लिए हम सबका कलेक्टिव एफर्ट का ज़रूरत है। यहाँ पे हम एक दूसरे से डिबेट करके, एक दूसरा का टिप्पणी करके, एक दूसरा पे हम एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन करके उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो हमारा स्टैंड है, आप सब देखा है, हम ये इशू से एक कदम भी भटका नहीं है। पहले जो स्टैंड था अभी भी वही स्टैंड है, और हमारा डिमांड अभी भी इंटैक्ट है। और हम ये बिलीव करते हैं कि इसमें सबका कलेक्टिव जो सपोर्ट है वो आएगा, और हम मिलके ये इशू को सरकार को अपील करके, सरकार को हम प्रेयर करके, सरकार को हम डिमांड प्लेस करके ये इशू को हम मिलके इसको रिजॉल्व कराएंगे। देखिए ये जो इशू है एंटायर अरुणाचल का इशू है। यहाँ पे हमने हर किसी को वेलकम किया है, और हमने यहाँ पे हर किसी का समर्थन मांगा है, और अभी भी हमारा स्टैंड वही है। वी वेलकम एवरीबडी। हम यहाँ पे हर किसी को हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें हर किसी का पार्टिसिपेशन हो, हर किसी का समर्थन हो। तो जैसे आपने पूछा है कि ये देखिए हम अभी भी मानते हैं कि यहाँ में हर स्टेक होल्डर हमारा साथ है, और कल को भी हमारा यही उम्मीद रहेगा कि यहाँ में हर किसी का समर्थन रहेगा। देखने को मिल रहा है इतना सारा आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया पर कुछ रिजल्ट नहीं आया है, तो हम लोग फ्यूचर में क्या नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों की तरफ से? ये जो क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये कितना तक सही है हमको पता नहीं है,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है, ये जो स्टेटमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के टुवर्ड्स जाना चाहिए कि आप देखिए, आप बोलता है एक तरफ से आप खुद कमिटमेंट देता है, दूसरा तरफ से आप अपना कमिटमेंट में उतरता नहीं है, और एक तरफ से ये भी बोला जाता है कि आप जो भी आपका डिमांड है आप उसको डेमोक्रेटिकली पीसफुली रखिए, और दूसरा तरफ से ये देखा जाता है कि आप वो डेमोक्रेटिक जो हमारा जो डिमांड है, हमारा जो प्लेस करने का जो एक जेस्चर है, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और कभी बोलते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो गया। सबको पता है इशू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो अभी हम सरकार से वही दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे हमें और प्रोटेस्ट करने का और धरना करने का हमें मजबूर मत कीजिए। और जहाँ तक जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई इलीगल या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि हम जो भी मांग रहे हैं हमने कोई इलीगल डिमांड रखा नहीं है। हम लीगली जो लॉजिकली ये स्टेट का हित में हम रखा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सरकार स्टेट का हित के लिए बना है, वो सरकार जो है स्टेट का हित का मुद्दा जो मुद्दा स्टेट का हित में है उसको डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। ये 13 चार्टर ऑफ डिमांड में से एक ही पॉइंट जो बहुत कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नारायण बोइड, क्या आप लोग ये पेरेंट्स नारायण बोइड को वो मतलब आपस में बात करके नहीं निपटा सकते क्या बात अलग चार्टर ऑफ डिमांड को? देखिए, जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में से आपने जो नारायण बोइड का बात किया है, नारायण बोइड को हमने हमेशा से हमारा स्टैंड रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट है नारायण बोइड डिमांड करना, क्योंकि वो एग्जामिनेशन जो है जहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। हम यहाँ पे कोई इंडिविजुअल को टारगेट किया नहीं है, कोई ऑफिसर को टर्मिनेट करने के लिए हमने बात किया नहीं है, हम बस एग्जामिनेशन प्रोसेस को सवाल किया है। और लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी रखा है कि हमारा डिमांड, ये जो नारायण बोइड डिमांड रखना हमारा राइट है। फिर भी हमने ये बात बोला है कि अगर आप नारायण बोइड का अलावा भी अगर आपका पास दूसरा सोल्यूशन है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है जो हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल होगा, हम उसके लिए भी रेडी है। और जैसे आपने बोला है कि जो ये पर्टिकुलर डिमांड को कोई अपोज करने वाला ग्रुप है, हम भी बोलते हैं कि हमने अपना जगह में जो भी हमने डिमांड रखा है हम अपना जगह में सही है, और जो अपोज कर रहे हैं वो भी अपना जगह में सही है। तो अभी हमारा अपील ये रहेगा कि आपका डिमांड जो है आप सरकार के पास रखा है, हमारा डिमांड जो है हम सरकार के पास रखा है, और अभी मेरा अपील यही रहेगा कि इसी डिमांड को हम लोग मिलके जॉइंटली हम सरकार को अपील करना है कि अभी यहाँ में बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव या सॉल्यूशन निकालो, जो वो लोग को भी डिप्राइवेशन ना हो और हमें जो डिप्राइवेशन हुआ है हमको भी जस्टिस मिले। तो हमारा स्टैंड पहले से भी क्लियर है, अभी भी क्लियर है। और अगर डिस्कशन का जो बात है, देखिए डिस्कशन तो हम लोग आपस में डिस्कशन करके उससे सॉल्यूशन तो होगा नहीं है, सॉल्यूशन अल्टीमेटली सरकार से होगा। तो फिर भी यहाँ पे कोई हमारा जो ये इशू को लेके कोई एमिकेबली डिस्कशन करना चाहता, हम उसके लिए भी ओपन है, हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट हमने 4 दिन का जो पीसफुल सत्याग्रह धरना था, इसमें भी हमने इनवाइट किया है कि अगर कोई हमारा इशू से कि कुछ भी ऑब्जेक्शन है, आप अपना बात को भी आके रखिए, आप हमारा बात भी सुनिए। तो जो आपने पूछा है, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इशू जो है अल्टीमेटली सरकार से सोल्यूशन आएगा, और सरकार को मिलके हम लोग सब मिलके सरकार को अपील करना है कि द बेस्ट आउटकम है जो सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए उससे जस्टिस मिले, उसके लिए हमें मांग करना चाहिए। पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा सेकेंड फेज का जो 96 आवर्स दैट इज़ 4 days कंटिन्यूस सिटिंग धरना 28 से जो चल रहा था, टुडे वी आर कल्मिनेटिंग दैट। एंड जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को आंसर देते हुए आई वुड लाइक टू से दैट ये जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स है जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा सरकार के टेबल में जो रखा हुआ था, ये एक्चुअली आज तक फुलफिल हुआ नहीं है सही तरीक़े से। हम लोग ये कभी नहीं बोलते कि सरकार की तरफ से कभी कुछ हुआ नहीं बोल के, लेकिन सरकार की तरफ से जितना भी हुआ है दैट इज़ नॉट एडिक्वेट, मतलब अभी भी बहुत सारा उसमें काम करना बाकी है। तो जैसे कि अभी स्पेशल हमारा जो एम्फेसिस ये रहेगा कि जैसे अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना, मीडिया के थ्रू हम लोग को भी सुनने में आया है कि
हमारा ऑनरेबल जो सीएम है वो बोल रहे कि ये 13 चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये फुलफिल हो गया है। एंड बहुत जल्दी ही इन लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि कौन सा पॉइंट जो कैसे रिड्रेस हुआ। तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार अब खुल के पब्लिक डोमेन में आए और बताए कि पॉइंट बाय पॉइंट ये जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स और बाकी जो भी एसोसिएटेड डिमांड्स है ये कैसे फुलफिल हुआ है। बिकॉज आपका कन्वीनियंट के लिए एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक वी हैव ट्राइड टू make dissections of the 13 charter of demand, according to which it is very much evident, and also the chief secretary जिसको endorse किया था हम लोगों को पिछले sit-in धरना में जाके मिलने के लिए, that particular person in charge is also very convinced that the 13 charter of demands is far from being resolved, and there are issues that is to be resolved, and that the appropriate authority is the chief minister, and so accordingly CS जो है हमारा honorable CM को apprise करेंगे। Do you think the government is being ignorant on this issue, and what would be your message to the government? Yes, very categorically, I would like to pinpoint on that one. See, any issue that crops up in public domain, and if the issue is impacting the society at large, and there's a government to address that, and the government which is there is a welfare government which has been democratically elected. So any democratically elected government is for the welfare of the state. So if the issue is in the interest of the state, there should be a need to a feeling towards resolving the public issues. So in this regard, the APPSC issue has been in the public domain for the last 14-15 years now, months now. So in this regard, very saddeningly, the issue is not being resolved till date. So that is why there are many agitations, protests, dharnas are still being staged. So in that front, I would like to say that it is very much evident that there is no political will to resolve the issue once and for all. And this I'm particularly speaking from the experience of that, all the past experiences that the APPSC has, the fiascos that has been involved. Because there was never an a genuine effort to resolve the issue once and for all. So this time we have tried our best, and we are still trying that this APPSC, the long fiascos that has been repeatedly happening, there needs to be a course corrective action which is foolproof. So I still feel that there are lots of things needed to be done, and the government at some point very sadly lacks a political will to resolve the issue, and rightfully the intellectual class and concerned CBOs, the student unions has not stood up to the potential to resolve the public issues. Yesterday Nalu said that SPK office where you guys had an application to extend the dharna. So is there a procedure to extend the dharna 15 days? You guys are planning to extend the dharna. Is there any update on that? See, yes, regarding the extension of the dharna, first of all, you need to understand that why was there a need to ask for extension of the sit-in dharna? Because आप लोगों को सबको पता है कि पिछले 24-25 दिनों से जो PAGC के जो मेंबर्स हैं, इनको कैसे एक दफ्तर से दूसरा दफ्तर, पिलर टू पोस्ट कितना दौड़ाया गया, कितना इनको हैरेसमेंट किया गया। तो एक सिंपल सा धारणा जो होता है उसको अगर वो करने के लिए, ग्रांट करने के लिए, NOC देने के लिए इतना अगर परेशान होता है, तो हमने ये सोचा कि आफ्टर ए मंथ ऑफ टायरलेस वर्क एवरी सिंगल डे, एक धारणा 4 दिन का हमें मिलता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता नहीं है। तो वी आर इन एंटिसिपेशन एंड वी आर वेरी कन्विंस दैट जो अनदर जो धारणा इधर बैठेंगे जिसके परमिशन के लिए हम सीख करेंगे, उसमें भी ये सेम एक्सपीरियंस होने वाला है, फिर से रगड़ने वाला है ये दफ्तर से वो दफ्तर, जो उसकी अननेसेसरी होता है। बिकॉज staging a dharna is a part of the fundamental rights that is being enshrined in Fundamental Rights Article 19 Clause 2, and every citizen of India has the right to peacefully assemble in any place without arms. So regarding that, जैसे अभी आपने बोला है, जो एक्सटेंशन है जो हमने 15 दिन के लिए मांग किया था कल से लेके, तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज देयर आर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट द ग्राउंड रियलिटी स्पीक्स ऑफ। देखो जैसे कि ये हमारा अरुणाचल में जो है
जो डेडिकेटेड जो धारणा ग्राउंड है वो बस ये टेनिस कोर्ट है। और आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप वगैरह आप देखते हैं तो देयर इज़ नथिंग, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई प्राविधान नहीं है। देयर इज़ नो टॉयलेट फैसिलिटीज हियर, देयर इज़ नो लाइक प्रॉपर शेड टू स्टेज द धारणा। तो मतलब हमारे तरफ से व्हेन वी कम फॉरवर्ड एंड लाइक सो मोटोली वी कंस्ट्रक्ट ऑल दिस सेट्स एंड मेक ग्राउंड प्रिपरेशन फॉर दिस थिंग, इट ऑल्सो एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स भी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो हमारा ये था कि बिकॉज आवर इशू इज जेन्यून एंड द ग्रेविटी ऑफ द इशू इज़ वेरी हाई एंड इट्स लाइक सीरियसनेस इज़ वेरी डेप्थ। सो हम चाहते हैं कि इशू का एक लॉजिकल कंक्लूजन आए, इसलिए हमने कोशिश किया कि सिंस इस 4 दिन से हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हम अपना इस जो धारणा है इसको कंटिन्यूस करने के लिए एसपी सर को कल एक एक्सटेंशन का एक परमिशन लेते डाले थे। तो आज उसी का अभी भी इसी वक्त एज आई एम स्पीकिंग देयर से कॉन्स्टेंट कन्वर्सेशन गोइंग ऑन विद द एसपी टू लुक इनटू द मैटर। जैसे कि सोशल मीडिया थ्रू हम ये देखने मिल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका जो ये इशू है ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये इशू सक्सेस नहीं होगा जो आपका डिमांड्स है। और कुछ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लीडर लोग ने भी उन्होंने भी कहा कि आपका जो इशू है, आप लोगों का जो PAGC का जो डिमांड्स है ये कभी फुलफिल नहीं होगा और जो आप लोग का जो इशू को लेकर आप लोग कभी ना कभी दिन इसको गायब कर रहेगा। आपको क्या लगता है आपका जो ये इशू है आप लोग स्टैंड रहेगा या आप लोग सक्सेस करके रहेगा, नहीं इसे ही गायब, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसने क्या कहा है वो इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आपने बोला कि कल को PAGC भी इशू से गायब हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये इशू का जब शुरुआत हुआ है तो इसका ये इशू का जो फियास्को का जो खुलासा हुआ तो सिंस डे 1 से PAGC का कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड जो हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग जी है उनका ब्लेसिंग से ही, उनका कांस्टेंट गाइडेंस से ही PAGC का फॉर्मेशन भी होता है। तो तब से आप अभी तक देखिए बहुत लोगों ने आके हमें तरीका से हमें डिफेम करने की कोशिश किया, हमें बिलिटिल करने की कोशिश किया। लेकिन आप लोग बहुत लोगों ने हमने ये भी कहा कि PAGC इशू को कंप्रोमाइज़ कर दिया। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि कल को ये इशू को गुमराह कर देंगे। लेकिन आप लोगों से, मैं सभी जनता से और आप सभी मीडिया लोगों से मैं भी पूछता हूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी स्टेज में कभी लगा हो कि PAGC इशू से भटक गया हो या फिर PAGC इशू को कभी लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोशिश किया हो या फिर हमारा इंटीग्रिटी पे, हमारा जो परसिस्टेंस है, हमारा कॉन्विक्शंस पे आप लोगों को दाउट होने के लिए अगर हम लोगों ने कुछ किया हो तो वो बात अलग है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन अभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसे नहीं है, हमारा जब तक नीयत सही है, हमारा कन्विक्शन सही है, हमारा जो इशू को रिजॉल्व करने का जो वो है कॉन्फिडेंस है, जहाँ हमारा होप है एक बेहतर अरुणाचल को देखने के लिए, जब तक वो इंटैक्ट है हमें नहीं लगता कि किसी का जो पर्सनल ओपिनियन है वो हम इम्पैक्ट करेंगे। एंड टू टेल यू ऑल, the PAGC has been leading this issue since day 1 from the forefront, and there are committed people who has come like ऐसे लड़का यहाँ जुड़ा हुआ है जो अपना पर्सनल रीजन्स को लेके, पर्सनल बेनिफिट्स को लेके उसको ऊपर आके एक सोसाइटल जो इशू है उसको पकड़ के एड्रेस करने का हिम्मत रखने वाला लोग है। तो मुझे नहीं लगता है कि PAGC किसी भी पॉइंट पे इशू के साथ में ना ही कंप्रोमाइज़ खुद होगा और ना ही किसी को करने देंगे। You have sent a strong message or a job objective that did you attain it and did it make any changes on the last day? Would you like to say this and anything? See, it is since it is the second phase of our peacefully, democratic methodically we have adopted this 4 days of sit-in dharna. But having said that, the issue is far from being resolved. अभी तक issue अब resolved नहीं हुआ है। तो ये नहीं कहेंगे कि हमने क्या मैसेज सेंड अक्रॉस किया, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में जो मोमेंटम हमने गेन किया है, जो अवेयरनेस हमने क्रिएट किया, जो पब्लिक में जो इश्यूज़ है, अभी देखो घर घर पे जाके ये APPAC का जो इशू है घर घर में इसका डिस्कशन होता है। हालांकि वहाँ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, लेकिन आप लोग को ये समझना ज़रूरी है कि ट्राइबल सोसाइटी होने के कारण से बहुत सारा लोग जो है दिल से सपोर्ट करता है, इमोशनली सपोर्ट करता है, फिजिकली लेकिन नहीं आ पाता है। इसका रीजन्स जो है इसका ट्राइबल सोसाइटी में कंपल्सन्स और वो सब ज़्यादा होने के कारण से। लेकिन PAGC का तरफ से जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, दैट इज़ आवर प्योरिटी, दैट इज़ आवर सेल्फलेसनेस टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द इशू। तो सिंस
ये जो इशू जो है हर एक घर से जुड़ा हुआ है और आज के डेट में सही मायने में ये इशू को घर घर में डिस्कस किया जा रहा है. सो दैट इज़ अ विन फॉर अस. सो आई वुड ऑल्सो फील दैट yes, through this 4-day sit-in dharna also we have been successful in sending a strong messages to the government that there is an utter feel of the need to resolve the issue once and for all, and this is in the interest of the in the interest of the government, in the interest of the society, and in the interest of the Arunachal as a state as a whole. Yes.